नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम आपको भगवान की आरती कैसे की जाती है और आरती करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और आरती करते समय क्या नहीं करना चाहिए उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में भगवान की आरती करने का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में कोई भी पूजा बिना आरती के संपन्न नहीं मानी जाती है। आरती करते हुए भक्त के मन में ऐसी भावना होनी चाहिए कि मानो वह पंच प्राणों की सहायता से ईश्वर की आरती उतार रहा हो। घी की ज्योति जीव के आत्मा की ज्योति का प्रतीक मानी जाती है। यदि भक्त अंतर्मन से ईश्वर को पुकारते हैं तो यह पंचारती कहलाती है। आरती प्रायः दिन में 1 से 5 बार की जाती है। इसे हर प्रकार के धार्मिक समारोह एवं त्योहारों में पूजा के अंत में करते हैं। आरती के लिए एक पात्र में शुद्ध घी लेकर उसमें विषम संख्या 3, 5 और 7 बत्तियां जलाकर आरती की जाती है। इसके अलावा कपूर से भी आरती कर सकते हैं। सामान्य तौर पर 5 बत्तियों से आरती की जाती है, जिसे पंच प्रदीपम भी कहते हैं। आरती की थाली या दीपक को इष्ट देव की मूर्ति के समक्ष ऊपर से नीचे गोलाकार घुमाया जाता है। इसे घुमाने की एक निश्चित संख्या भी हो सकती है। आरती होने के बाद आरती करने वाला व्यक्ति आरती के दीपक को उपस्थित भक्त समूह में घुमाता है। वह लोग अपने दोनों हाथों को नीचे को उल्टाकर जोड़ लेते हैं। वह आरती पर घुमाकर अपने मस्तक को लगाते हैं। इसके 2 कारण बताए जाते हैं। एक, मान्यता अनुसार ईश्वर की शक्ति उस आरती में समा जाती है, जिसका अंश भक्त मिलकर अपने अपने मस्तक पर ले लेते हैं। दूसरी मान्यता अनुसार ईश्वर की नजर उतारी जाती है या बलाएं ली जाती हैं। वह भक्तजन उसे इस प्रकार अपने ऊपर लेने की भावना रखते हैं, जिस प्रकार एक मां अपने बच्चों की बलाएं ले लेती है। ये मात्र सांकेतिक होता है। असल में जिसका उद्देश्य ईश्वर के प्रति अपना समर्पण व प्रेम जताना होता है। आरती करने के कुछ नियम होते हैं, जिनका पालन हमें अवश्य करना चाहिए, नहीं तो इसका उल्टा असर हो सकता है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आरती क्यों की जाती है। ऐसा माना जाता है कि यदि पूजन विधि में कोई त्रुटि हो गई हो तो आरती के माध्यम से उस त्रुटि की पूर्ति हो जाती है। आराध्य के पूजन में जो कुछ भी त्रुटियां कमी रह जाती है, उसकी पूर्ति के लिए आरती के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। घर और मंदिर में आरती करने की विधि अलग अलग होती है। शंखध्वनि और घंटे घड़ियाल आरती के प्रधान अंग होते हैं। प्राचीन काल में प्रभु की उपासना कई विधियों द्वारा की जाती रही है, जैसे प्रातः वंदन, प्रार्थना, संध्या वंदन, हवन, ध्यान, भजन, कीर्तन आदि। आरती पूजा के अंत में की जाती है। आरती मुख्यतः 7 प्रकार की होती है। पहली मंगला आरती, दूसरी पूजा आरती, तीसरी श्रृंगार आरती, चौथी भोग आरती, पांचवी धूप आरती, छठवीं संध्या आरती, सातवीं शयन आरती। उपरोक्त सभी आरतियों में समय से अधिक प्रहर का ध्यान रखा जाता है। धूप आरती और पूजा आरती सामान्यता कम ही की जाती है। तो आइए अब जानते हैं कि आरती कैसे की जाती है।
और किन किन बातों का ध्यान रखें। मुख्यतः 5 या 7 बत्ती वाले दीपक से आरती करना शुभ और सर्वोत्तम माना गया है। इसके अलावा सामान्यता 1, 3, 5, 7 विषम संख्या के दीपों द्वारा भी आरती की जाती है। मंदिरों में साधारणतया 5 बत्तियों वाले दीप से आरती की जाती है, जिसे पंचप्रदीप कहा जाता है। अलग अलग संख्या वाले दीप से आरती करने का अपना अलग अलग महत्व शास्त्रों में बताया गया है। आरती के लिए दीपक जलाने के बाद दीपक को प्रणाम करके निम्नलिखित मंत्र बोला जाता है। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते, दीपो ज्योति परम ब्रह्मा दीपो ज्योतिर्जनार्दन, दीपो हर्तु में पापन संध्यादीप नमोस्तुते। आरती के समय शंख एवं घंटे घड़ियाल का वादन भी करना आवश्यक है। रुई या कपास की बत्ती के अलावा कर्पूर से भी आरती की जाती है। जब हम आरती करते हैं तो सर्वप्रथम भगवान के चरणों से प्रारंभ करना चाहिए। चरणों में 4 बार, नाभि के सम्मुख 2 बार और भगवान के मुख के समक्ष 1 बार आरती घुमानी चाहिए। फिर 7 बार भगवान के संपूर्ण शरीर पर अर्थात चरणों से मस्तक तक आरती घुमानी चाहिए। इस तरह आरती कुल 14 बार घुमाई जानी चाहिए, ऐसा आरती का विधान बताया जाता है। हालांकि शास्त्रों के अनुसार विष्णु भगवान जी की 12 बार, शिव जी की 11 बार, दुर्गा जी की 9 बार, गणेश जी की 4 बार और अन्य देवी देवताओं की 7 बार आरती करने का विधान है। दीप आरती के अंत में कर्पूर आरती करते हैं। आरती के बाद पुष्पांजलि मंत्र भी बोला जाता है। आरती के बाद स्तुति बोलते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारं संसार सारं भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतन हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। अब जानते हैं कि आरती करते समय कौन से नियम और सावधानी बरतनी चाहिए। 1. आरती के समय या आरती के बाद दीपक को कभी भी भूमि पर नहीं रखना चाहिए। उसे थाली, पाट या आसन पर ही रखना चाहिए। 2. दीपक में शुद्ध घी या तेल डालकर दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। सरसों और नारियल के तेल का उपयोग विशेष परिस्थिति में ही करते हैं। 3. घी का दीपक भगवान के दक्षिण की ओर अर्थात सीधे हाथ की ओर, तेल का दीपक वाम भाग अर्थात बाईं ओर लगाना चाहिए। 4. तेल और घी का मिश्रित दीपक नहीं चलाना चाहिए। 5. दीपक का मुख पूर्व दिशा में रखने पर आयु में वृद्धि, उत्तर में रखने पर धन धान्य में वृद्धि, पश्चिम में रखने पर दुख और दक्षिण में रखने पर हानि देने वाला होता है। 6. घी के दीपक में कपास की बत्ती और तेल के दीपक में लाल मौली की बाती होना चाहिए। 7. आरती कभी भी अखंड जलाए गए दीपक से नहीं करना चाहिए। 8. आरती कभी भी बैठकर नहीं करना चाहिए। 9. आरती के बीच में उस पर से हाथ नहीं घुमाना चाहिए। पूरी आरती होने के बाद उसे जल के छींटे लगाकर ठंडा करना चाहिए और फिर भगवान को समर्पित करना चाहिए। इसके बाद ही सभी को आरती लेना करना चाहिए। 10. आरती के बीच में बोलना, चीखना या अन्य कोई दूसरा कार्य नहीं करना चाहिए। इससे आरती खंडित मानी जाती है। 11. आरती कभी भी बीच में बुझे नहीं, इस प्रकार की व्यवस्था करना चाहिए। 12. आरती को कभी भी उल्टा नहीं घुमाना चाहिए। 13. बिना पूजा उपासना या भजन के आरती नहीं की जाती। 14. आरती से ऊर्जा लेते समय सिर अवश्य ढक लेना चाहिए। खासकर महिलाओं को ऐसा करना चाहिए।
15 दोनों हाथों को ज्योति के ऊपर घुमाकर नेत्रों पर और सिर के मध्य भाग पर लगाना चाहिए। 16 आरती लेने के बाद कम से कम 5 मिनट हाथ नहीं धोने चाहिए। आरती के 5 अंग होते हैं। प्रथम दीपमाला से, दूसरे जलयुक्त शंख से, तीसरे धुले हुए वस्त्र से, चौथे आम और पीपल के पत्तों से और 5वें साष्टांग दंडवत से आरती करना चाहिए। आरती करते समय भगवान की प्रतिमा के चरणों में आरती को 4 बार घुमाएं, 2 बार नाभि प्रदेश में, 1 बार मुखमंडल पर और 7 बार समस्त अंगों पर घुमाएं। प्रिय श्रोतागण, आपको सुनकर कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो कृपया क्षमा करें। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। आपका दिन मंगलमय हो। आप और आपके घर के सभी सदस्यों के ऊपर भगवान का आशीर्वाद सदैव बना रहे। जय श्री कृष्णा।